सब बैठ कर बातें ही कर रहे थे, तब तक जीजू लेकर आए हमारे लिए आइसक्रीम। फिर सब बैठ कर खाने लगे। और जब सब ऐसे बैठ के खाते रहते हैं, कुछ बातें करते तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। और ये है पवन ने, जिनके बारे में आपको पता है। और ये हमेशा किसी ना किसी से ऐसी मजाक मजाक में लड़ते रहते हैं, मजाक नहीं बस। शादी से कुछ दिन पहले, अब तो क्या कहते हैं कि 2-4 दिन पहले ही लोग हल्दी लगाते हैं, लड़के चाहे लड़की को जिनकी शादी होती है। तो गांव में भी ऐसे ही हो रहा है कि हल्दी लगाने से पहले हल्दी को सिलवट्टे पे कूटा जा रहा है और फिर मिक्सर में पीसा जाएगा। पहले तो क्या होता था कि पूरे सिलवट्टे पे ही पीसा जाता था। अब लोग इतनी मेहनत नहीं करते, मिक्सर में ही पीसते हैं। और सब लोग अभी बाहर ही रहते हैं, तो क्या कहते हैं कि सिलवट्टे पे इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता, इसलिए मिक्सर में ही सब लोग काम चला लेते हैं। बट जो मासी हैं वो सिलवट्टे पे ही पीस ली थी। और जो चीजें गाँव की अच्छी लगती है वो मुझे नहीं लगता शहर की अच्छी लगती है। और मुझे शहर की शादी में इतना एंजॉय नहीं करने का मिलता जितना गाँव की शादी में एंजॉय करने को मिलता है। और मुझे तो लगता है एक साइड ब्लॉग रख दूं, बट ऐसा लगता है कि नहीं, आपसे ना कोई हर चीज मेरे को शेयर करनी चाहिए टाइमली। और जो मेरी नानी है वो कैसी है, सच सच बताना बिल्कुल, मतलब मैं ऐसी बातें करती हूँ, मेरे को बहुत हंसी आती है, बहुत ज्यादा। तर काटायला नाही लड्डू मंगाले हम खा ले लगला लगन गरम दे अरे रहिला खाली छुदा छोड़ ए करे अब पुराने बच्चे पहन के बैठे हैं अच्छा मत छु तब भी मत छु आउ हां आउ आदमी आई पर अच्छा कोई रे भाला रौरा हम ये दिखा दो कोई रे मेहंदी लगा दिया। मासी ने मम्मी को क्यों मना किया है हल्दी लगाने के लिए, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। कि पहले तो दो मौसी लगा रही थी, जो ये मेरी मासी क्या ऑरेंज साड़ी में है और जो थोड़े से क्या कहते हैं गाजरी साड़ी में है। फिर मम्मी लगाने आई, तो 3 लोग नहीं लगाते कोई भी चीज, तीन तीन लोग कोई भी काम नहीं करते थे। रसगुल्ले भी कोई भी चीज खाने को नहीं दी जाती। इसलिए मासी ने बोला कि रुक जाओ, एक जने को और आने दो। जैसे दूसरी मौसी है, फिर उन्होंने बोला तुम आ जाओ। तो इसलिए कोई भी ऐसा मत सोचना कि वो मना कर रही है कुछ भी, तो नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी मत करना। व्हाइट कलर के कुर्ते एंड पजामे में जो दिख रहे हैं ये मेरे नाना है। और नानी से मिलना है, जो कि मेरे जो नानी है बड़ी मम्मी की मम्मी, उनके भाई लगेंगे। उनसे मिलने आए हैं और सब लोग उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग जितनी भी मासी है उनके मामा लगेंगे। तो होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया हम लोगों का रिलेशन, कि हम लोगों का क्या क्या रिलेशन है। बड़ी मम्मी बात कर रही है नाना से, क्योंकि उनके भी मामा लगेंगे और उनके बिल्कुल सगे मामा लगेंगे, खास मामा जो कहते हैं। और सब लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद सभी लोग मिलते हैं, शादी में ही मिलते हैं ऐसा, क्योंकि सभी लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री तो नहीं कह सकती, मगर हाँ फरीदाबाद दिल्ली हर जगह अलग अलग जगह रहते हैं, कोई भी गांव में नहीं रहता, बहुत कम ही लोग गांव में रहते हैं इसीलिए।
ये आटा है कि मैदा है मसी? यहाँ पर आके मुझे एक चीज नई पता चली कि जैसे हमारे यहाँ मटकोर होता है, तो उस दिन क्या होता है, उसी दिन कथा होती है, मगर हम मुझे पता चला है कि क्या होता है कि जिस दिन तिलक होता है, तिलक मतलब जिस दिन दहेज का सामान आता है, सारी चीजें जो गांव के लोग हैं उनको पता होगा कि तिलक क्या होता है, उसी दिन कई कई जगह पे मटकोर का कथा हो जाता है। और नीचे जो मौसी दिख रही थी, वो क्या कहते हैं, चौरठ जो होता है, जो इतने ज्यादा व्हाइट दिख रहे थे ना आपको आटे की तरह, वो चावल का पिसा हुआ आटा होता है, उसका चूरन बना रही थी। और वो भी नए चूल्हे पे, दो चूल्हे बनाए थे, जिसपे एक कुंवरकत का भात बनेगा और एक जिसपे चूरन वूरन बनेगा, तो वो मौसी बनाते हैं। यहाँ पे पंडित जी ने मुझे बोला कि आप वो बना दो, क्या कहते हैं, चं चम मेरे को बोलने नहीं आता, चनार में जो भी बोलते हैं आप लोग, थोड़ा मजाक मत बनाना, मेरे को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं बोल नहीं पाती। एंड ये वो मुझे बताते कि ऐसे ऐसे बना दो, वैसे बना दो, तो मैं वही बना रही थी बैठ के अभी। फुलवा में सा लेना एक जगह वो उसमें का होई थी बोलिए वो हां उधर एक चाहिए वही से घोड़ा में लेके जाइए खाली का कहते बैग हां बैग ले जाओ कुछ छू के लेके चल जीबे हेलो मैंने खुद से मेकअप किया है, और जितने लोग भी थे मैंने सबका मेकअप किया है। सब लोग बोल रहे थे मेकअप कर दो, मेकअप कर दो, और मुझे अच्छा भी लग रहा था सबका मेकअप करते हुए। बट गर्मी इतनी ज्यादा थी, बहुत गुस्सा भी आ रहा था मुझे, मगर मुझे अच्छा लगा मेकअप करने में, अपना भी और सबका भी। मैं कैसी लग रही हूँ सच सच बताना, कमेंट जरूर अच्छे अच्छे करना, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ करता, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना अपनी तारीफ। एंड प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट करना मुझे जरूर। और जो भी मुझे दिख रहा था, बस मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो बनवा ले रही थी, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी वीडियो बनवाने में दूसरों से फोन लेके, क्योंकि कोई ना कोई मेरी वीडियो में आ ही जा रहा था एंड मुझे देख ही जा रहा था बस। दिखा रही हूँ सबका मेकअप किया हूँ। तिलक का आप देख सकते हैं स्टेज है, जो काफी अच्छा सजा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो वो स्टेज जो सजा पड़ा है। और मैंने आपको दूल्हे जी को दिखा दिया कि दूल्हे कौन है, और गांव में देखो कितना अच्छे से स्टेज सजा है, और इतने सारे लोग आके बैठे पड़े, और मुझे इतने सारे लोगों के सामने ना आके बैठने में शर्म आ रही थी। मैं बार बार अंदर भाग रही थी, मेरी मम्मी कह रही तूने इतना मेकअप लिया है तो भाग क्यों रही है, मतलब इतना मेकअप किया तो लिया कह रही है। और यहाँ पे सब लोग बैठ के, जितने भी मौसी वगैरह थी, मम्मी थी मेरी, सब लोग गाना गा रहे थे। गाना भी आपको सुनाऊंगी कैसे कैसे गाना गा रहे थे अपने स्टाइल में, समझी को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी जो बोलना था वो भी बोल रहे थे। उसके बाद आएंगे हमारे दूल्हे राजा जी, जिनको जीजा जी के कपड़े पहना रहे थे। हमारे यहाँ बहनोई और बहन कपड़े पहनाती है जीजा जी को, तो वही लोग कपड़े पहना रहे थे। उसके बाद उनकी एंट्री होगी। क्या चीज फटा हुआ अभी चाहिए? हमरा बहुत गर्मी लगा था। गर्मी के दिन लड़का भीज जाओ दो ये पंखा चलो का हो गए चलो के जूता पहन लो चलो आ जाओ जूता पहन ले जाइए ए दुकान से ये बबुआ तार चलो 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 हां देखो तो इधर इधर से
आगे से खींचल जाला वीडियो पीछे से रे जो आगे जो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सभी लोग ऐसे पीछे क्यों खड़े हो गए हैं लड़के के। तो भाई आप लोगों को हमारे ब्लॉग देख देख के, बिहार के कल्चर को देख देख के पता लग गया होगा कि जब क्या कहते हैं कि लड़के का तिलक चढ़ जाता है, उसके बाद हम सभी जो लड़कियां होती हैं और जो घर की मम्मी है या जो भी मासी वगैरह होती है वो चुमावन करते हैं। चुमावन आई थिंक आपको पता होगा, जो 5 बार चावल लेके यहाँ पे नींव पे और कंधे पे फिर सरके पे रख देती हैं, वो 5 बार करती हैं। लड़कियां भी, कुंवारी लड़कियां भी करती है, तो वही चुमाया जाता है। और यहाँ पे इतनी गर्मी लगती है, हम सब कह रहे थे भाई आगे आगे निकलो, आगे आगे निकलो। और मेरा लहंगा बहुत ज्यादा हैवी था, बहुत हैवी था यार, क्या बोलूं, बहुत गर्मी लग रही थी बहुत, बट अच्छा लग रहा था मुझे लहंगा। एंड प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कमेंट करें अच्छे अच्छे, एंड सभी के लिए करें, सभी को, क्योंकि मैंने ही तैयार किया था तो थोड़ी सी तारीफ तो बनती है मेरी। थोड़ा सा तो मजा आना ही चाहिए कमेंट करके, हाँ, और मैं थोड़ी सी खुश हो जाऊं एंड मुझे थोड़ा अच्छा लगे, इसीलिए कमेंट जरूर करना। मम्मी तो पहले चुमाती है और सभी लोग चुमाने के बाद, उसके बाद जब लड़का उठता है तिलक से, तो उसकी मम्मी उनके 5 बार ऐसे घुमा घुमा के और पानी जो साइड में ऐसे गिरा के फिर लड़के तिलक से उठते, ऐसे वो उठ नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, समधी मिलान हो रहा है। समधी मिलान आपको पता होगा कि जो लड़के वाले के तरफ से होते हैं और लड़की वाले के तरफ से होते हैं, वो मिलते हैं तो एक दूसरे को पैसे देते हैं, वो होता है समधी मिलान। और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम दिखाने वाली हूँ जिसके लिए कुछ लोग कमेंट भी करेंगे अच्छे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बट बिहार का जो कल्चर होता है वो मैं पूरा प्रॉपर कल्चर आपको सेंड करूंगी जरूर, मतलब आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे को भूख लगी थी तो मैं खाने आ गई अपनी मम्मी के साथ। और मुझे ना दाल चावल खाना बहुत पसंद है और बहुत सारी चीजें थी खाने के लिए, भोज में, भोज कहा जाता है यहाँ के, मगर मेरे को दाल चावल बहुत ज्यादा पसंद है बिहार का, तो वो मैं खाने आ गई। पवन भैया के बारे में तो आपने सुना होगा, जो मेरे वहां भी रहते हैं फरीदाबाद में और यहाँ पे भी रहते हैं वो, तो वो मुझे कह रहे थे कि चाची खातर उनको ब्लॉग बनाओ, उनको ब्लॉग बना। ये भी जो सपना की मम्मी है यानी कीर्ति की मम्मी, जो आपको दिख रही है स्काई ब्लू कलर की साड़ी में, वो खा रही थी, मैं उनको ब्लॉग बना रही थी, हाँ पूरा